शेखावाटी का ये महत्वपूर्ण कस्बा है खंडेला और जो पीछे देख रहे हैं आप इसको कहते हैं काला दरवाजा। काला दरवाजा इसको इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पर 300 शेखावत योद्धाओं ने बलिदान दे दिया था सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। इसके आगे की जानकारी हम और जानते हैं। झिरमिर झिरमिर मेहा बरसे, मोरा छतरी छाई जी, जग में है तो आव सुजाना, फौज देवरे आई जी। शेखावाटी के इतिहास के अंदर एक ये दोहा काफी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार मुगल सेना शेखावाटी के जो मंदिर है उन्हें तोड़ने के लिए आई। और जब ये मंदिर तोड़ने के लिए आई तो उसका कोई खास प्रतिरोध नहीं हुआ। और जब ये आखिर मुगल सेना सारे कई मंदिरों को ध्वस्त करते हुए जब खंडेला में पहुंची, तो वहां पे खंडेला के जो राजा थे उनकी सेना बहुत छोटी सी थी। उन्होंने मुगल सेना का प्रतिरोध करने के बजाय महाराणा प्रताप के आदर्शों के ऊपर वो पहाड़ों में चले गए कि ताकि छापामार युद्ध किया जा सके। तब किसी को ये संदेश, ये दोहा तब प्रचलित हुआ, ये संदेश पहुंचा गया कि छापोली का जो सुजान सिंह है, जैसे इसने कहा कि जग में है तो आव सुजाना, तो ये सुजान सिंह के लिए ये मैसेज था जो छापोली के रहने वाले थे कि आइए और इन देवालयों की रक्षा कीजिए। और उसके बाद सुजान सिंह शेखावत के नेतृत्व में कोई 300 शेखावत वीर वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने मुगल सेना का मुकाबला किया। और 300 के 300 जो योद्धा थे वो वहां पे रणखेत रहे, यानी उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। दोस्तों, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज मैं इतिहास की आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जो उन लोगों के लिए एक तरह से जवाब होगा जो ये कहते हैं ना कि यहाँ के शासकों ने क्या किया। अब ये देखिए कि इस घटना के अंदर एक तरफ 10,000 की फौज थी और दूसरी तरफ महज 300 लोग। 10,000 की फौज के सामने 300 लोगों को पता है कि हम यहाँ पे मरेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा धर्म लड़ना है, हमारा धर्म यहाँ पे देवालयों की या प्रजा की रक्षा करना है, तो हम चाहे जीतें या लड़ें, जीवे जिएं या मरें, हमें लड़ना है तो लड़ना है, यानी प्रतिरोध करना है तो प्रतिरोध करना है। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 1679 की। दरअसल जो खंडेला के राजा थे, शेखावाटी में एक जगह खंडेला, तो वहां के जो राजा थे उस टाइम वो थे बहादुर सिंह। खंडेला एक बहुत ही छोटी सी रियासत थी और उसके जो राजा बहादुर सिंह जी थे उन्होंने औरंगजेब की जो धर्म विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और वो वहां पर जो मुगल सेना के अंदर या उनकी सेवा के अंदर थे वो छोड़ करके खंडेला आ गए। ये बात औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने अपना जो सेनापति था दराब खां, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस घटना के ऊपर एक मुस्लिम किताब है मासिर आलमगीर, उसके जो लेखक थे मुस्लिम लेखक, उन्होंने लिखा है कि बैराम खान और कातल खां जैसे दक्ष सेनापतियों के साथ दराब खां के नेतृत्व के अंदर खंडेला के जो यहाँ के जो शेखावटी के जो शेखावत है उनको सजा देने के लिए एक सेना भेजी गई, जिसके अंदर हाथी घोड़े मतलब इस तरह के सेना थे। 10,000 की संख्या की ये सेना थी। और ये जब सेना यहाँ पर आई तो इन्होंने जैसे यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर तोड़ा, यहाँ पर ऊपर शिव मंदिर था हर्षनाथ के ऊपर, वो मंदिर तोड़ा। उसके बाद ये पहुंचे खंडेला, क्योंकि दरअसल इनका जो मेन मकसद था वो खंडेला के राजा को सजा देना था। खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी के पास छोटी सी सेना थी, उनको पता था कि इस सेना से हम 10,000 की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो अपने जो अल्प संसाधन थे उनको लेकर के उन्होंने अपना गढ़ खाली कर दिया, प्रजा को बोल दिया कि आप नगर खाली कर दीजिए ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। और वे पास में सकराय के जो पहाड़ हैं, काफ़ी दुर्गम पहाड़ हैं, वहाँ पे वो जाकर के बैठ गए कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने पहाड़ों के अंदर रह करके मुगलों के साथ मुकाबला किया छापामार युद्ध प्रणाली के तहत, तो बहादुर सिंह जी ने भी वीर शिवाजी की तरह और महाराणा प्रताप की तरह छापामार युद्ध करने के लिए एक रणनीति बनाई और वो पहाड़ों के अंदर जा बैठे। अब खंडेला खाली हो गया। खंडेला खाली हो गया तो वहां के मंदिर तो टूटने थे, क्योंकि मुगल सेना को कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये बात यहाँ के कुछ निवासियों को हजम नहीं हुई। तो क्षेत्र के जो शेखावाटी के कई योद्धा थे वो मुगल सेना से भिड़ने के लिए अपने 2-4 लोग इकट्ठे हुए या खुद अपने अपनी तलवारें अपने अपने हथियार लिए और वो खंडेला पहुंचने लगे। तो जो छापोली के सुजान सिंह थे उनके नेतृत्व में करीब 300 यहाँ के शेखावत योद्धा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक कतरा है तब तक हम मुगल सेना को मंदिर नहीं तोड़ने देंगे।
और मुगल सैनिकों ने क्या किया कि यहाँ पे आसपास के अंदर जो गायें थी, 1000 के करीब उन्होंने गायें इकट्ठी कर ली कि इनको मार के खाएंगे, क्योंकि 10,000 की फौज को भोजन भी चाहिए, तो उन्होंने अपना मांस के लिए उन्होंने गायें इकट्ठी कर ली थी। अब ये हुआ क्या कि खंडेला के आक्रमण के लिए जैसे ही मुगल सेना वहाँ पे पड़ाव डाले हुए थी, तो वहाँ पर एक तो गुर्जर और जो अहीरों के जो लड़के थे, लड़ाके योद्धा, उनको ये लगा कि भाई ये हमारी गायें ले गए, तो उन्होंने मुगल सेना के ऊपर छापामारी तरीके से हमला किया और उन्होंने वो सारी की सारी गायें छुड़वा ली और वो पहाड़ों के अंदर भगा दी। तो सबसे मतलब ये देखिए कि उनका साहस देखिए कि 10,000 के फौज पे उन्होंने, जो एक तरह से प्रशिक्षित सैनिक भी नहीं थे, उन्होंने हमला किया और अपनी गायें छुड़ा ली। उसके बाद जब सेना खंडेला की तरफ बढ़ी तो दराब खां को पता लगा कि वहाँ पर 300 शेखावतों का एक दल है जो लड़ने के लिए तैयार है। दराब खां उनकी हिम्मत देख करके बहुत खुश हुआ और उसने वहाँ पर संदेश भेजा कि भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी बहादुरी देख करके कि 10,000 लोगों के सामने तुम 300 आदमी डटे हुए हो। तो आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे मंदिर का एक कलश उतारूंगा और मैं यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं करूँगा, आप जो है हट जाइए, ताकि मैं भी बादशाह को ये कह सकूँ कि मैंने वहाँ पे प्रतीकात्मक तौर के ऊपर ध्वंस कर दिया और आपका मंदिर भी नहीं टूटेगा। लेकिन जो सुजान सिंह शेखावत है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे शरीर के अंदर जब तक खून का एक कतरा है तब तक हम मंदिर का एक कंकड़, कलश तो छोड़ो, हम कंकर भी नहीं उतारने देंगे, आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उसके बाद दराब खां को भी लगा कि ये मानने वाले हैं नहीं, ये युद्ध ही अंतिम विकल्प है, और उन्होंने खंडेला के ऊपर हमला किया। तो खंडेला का जो गढ़ है, उससे जो पुराना गढ़ है उससे आगे एक दरवाज़ा है जिसको वर्तमान के अंदर काला दरवाज़ा कहते हैं। हो सकता है उस टाइम उस दरवाजे का नाम कुछ और रहा होगा। तो उस दरवाजे के बाहर ये 300 योद्धा डटे हुए थे और उन्होंने मुगल सेना की ईंट से ईंट बजा दी और मरते दम तक उन्होंने युद्ध किया। महासिर आलम जो किताब है, उन्होंने ये लिखा है कि भाई वो 300 योद्धा मरने तक एक भी उसने पीठ नहीं दिखाई, एक भी पीछे नहीं उठा, जब तक वो सारे कटके नहीं गिर गए तब तक वो पीछे नहीं हटे। तो ये देखिए कि जो 300 योद्धा थे उन्होंने मुगल सेना से 10,000 की सेना से लोहा लिया और वो वहाँ पर एक भी उनमें ऐसा नहीं था कि जो डर के भाग जाए या पीठ दिखा दे या मैदान छोड़ दे। जब तक वो जिंदा थे, जब तक उनके शरीर के अंदर खून का एक कतरा था, तब तक उन्होंने तलवार चलाई और मुगल सेना से लोहा लिया। हमारे 300 योद्धाओं को पता था कि सामने 10,000 मुगल फौज है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा काम है लड़ना, हम लड़ेंगे, चाहे मरें जिएं, हमें जीवन का कोई मोह नहीं। और उन्होंने मरते दम तक मंदिरों की रक्षा की। तो दोस्तों, जो दरवाज़ा जहाँ पे इन 300 सैनिकों ने बलिदान दिया, उसको आज की तारीख में काला दरवाज़ा कहते हैं। ये वहाँ के लोग बताते हैं कि उस घटना के बाद ही, जब यहाँ पे इतने सारा खून खराबा हुआ, उसके बाद इस दरवाजे को काला दरवाज़ा कहा जाने लगा। उम्मीद है इतिहास की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो के अंदर हम फिर इसी तरह की कोई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।